हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 की, जहां पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड बहुत ही खूबसूरत से न्यूमेरिकल्स की। और पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, और आज का जो लेक्चर होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमको कोई एक कंडक्टर दिया गया है जिसकी इनिशियल लेंथ एल थी। फिर हमने उसकी इनिशियल लेंथ एल को बढ़ा करके उसकी लेंथ 2l कर दी, यानी कि हमने जो है इंक्रीज कर दिया। तो उस कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस आएगा, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे कैसे कहानी बनेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। मान लेते हैं कि हमको बोला कि ठीक है, हमको बोला वायर, ठीक है, हमको दिया एक बहुत ही खूबसूरत सी तार, एक वायर है जी, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, या फिर 2l मान लेते हैं। ए वायर हैज लेंथ, मान लेते हैं उसकी इनिशियल लेंथ हैज लेंथ इनिशियली ऑफ एल, मतलब कि उसका जो शुरुआत का लेंथ था, इनिशियली था, वो लेंथ उसकी हमारी एल थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस जो लेंथ एल की जो हमारी वायर थी उसको टी ऐसे खींच दिया दीदी से, ठीक है। हमने क्या किया, एक टी करता है ऐसे उसको खींचा, खींच दिया, ठीक है। अगर किसी चीज़ को स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ में क्या होगा भैया, इंक्रीज ही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं, खींचोगे तो छोटा हो जाएगा, खींचोगे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमने टी करके जो है उसको खींच दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बट हमने क्या किया, ट्विस्ट लाया कहानी में कि हमने जो है उसको स्ट्रेच कर डाला, कि भैया हमने उसको खींचा, ठीक है, उसको हमने खींचा, बट आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या हुआ, इट्स लेंथ, या फिर जो उसकी फाइनल लेंथ है, ठीक है, उसकी जो फाइनल लेंथ है, इट्स फाइनल लेंथ, उसकी फाइनल लेंथ जो है कितनी हो गई, मान लेते हैं 2l हो गई, ठीक है, बिकम्स 2l, यानी कि इस लेंथ का ट्वाइस हो गया, इनिशियल लेंथ का ट्वाइस हो गया फाइनल लेंथ। तो उस कंडीशन में पूछा बताओ कितना रेजिस्टेंस आएगा वायर का, ठीक है। देन क्या होगा, रेजिस्टेंस, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस वायर का। देन फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या भैया रेजिस्टेंस बताओ, तो ठीक है, हम एक कंडक्टर लेते हैं, हमने जो है एक कंडक्टर लिया, ठीक है, हमने जो है एक कंडक्टर, हमने एक वायर ले लिया, मान लो ये तो पूरा कंडक्टर है, इसलिए मान लो ये वायर है इसका, मान लेते हैं इसका इनिशियल लेंथ, हम क्या कर रहे हो, ऐसे गंदा गंदा डायग्राम बनाते, सर में लगी तुमको, इस उम्र में बूढ़े हो गए हो, 50 साल के, तुमको इतना नहीं आता, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। हमने जो है इसका लेंथ मान लिया भैया जो है एल है, ठीक है, कि भाई हमको जो है इसकी लेंथ दे दिया, जिसकी लेंथ हमारी इनिशियल कितनी है, इनिशियल लेंथ मान लेते हैं एल है। फिर हमने इसको स्ट्रेच किया ऐसे, तो क्या होगा, इसकी लेंथ जो है बढ़ेगी, इसका मतलब स्ट्रेच होकर वायर बड़ा हो जाएगा। किसी चीज़ को खींचोगे तो बड़ा ही होगा ना, छोटा तो होगा नहीं। तो ये जो होगा ये बड़ा हो गया अभी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे इसकी लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2l हो जाएगा। सेट डायग्राम बहुत गंदा बना रहे हो, नॉट नाइस, नॉट नाइस, मैं आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेगा, और सॉरी सॉरी, अभी डायग्राम सही है ना। तो हमने क्या किया, लेंथ जो है बढ़ा दिया, 2l कर दिया। अब क्या होगा यार, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यहाँ फाइंड कर लें तो हमें रेजिस्टेंस निकालने में आराम होगा, क्यों, क्योंकि हमने जो है फार्मूला में पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रोयल बाई ए, क्या पढ़ा है हमने, फार्मूला पढ़ा है आर इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा है, आर इक्वल टू हमने पढ़ा है रो एल बाई ए, यही पढ़ा है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम एरिया किसी तरीके से फाइंड कर लें तो हमें जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अब एक चीज़ ध्यान देखो कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग आए वायर या कंडक्टर का, वहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन का फार्मूला याद रखना, वहां पर वॉल्यूम नहीं बदलता है। अब लेंथ चल चला इतना ऐसे वॉल्यूम खींचो बनाओ, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन का फार्मूला लगाते हैं भाई साहब, यहाँ हम लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन,
मेरा एन जो है ना एच दिखता है ऐसे, अब समझ जाओगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारा हो रहा है वॉल्यूम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट ही हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा क्या है, एरिया इंटू लेंथ ले रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका एरिया ए होगा तो इसका एरिया ए डैश मान लेते हैं। भाई एरिया में भी तो कुछ डिफ्रेंसिएशन आएगा, तो मान लेते हैं इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए डैश मान लेते हैं, इसका रजिस्टिविटी रो मान लेते हैं, इसका रजिस्टिविटी भी हमारा रो ही होगा। क्यों भाई, रजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, वो तो कांस्टेंट है। ओ बाबा, ये तो मटेरियल का डिपेंड नहीं करता कि लेंथ चाहे हनुमान भगवान की हाइट तक कर दो, इनका रजिस्टिविटी तो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे मालिक, देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल, एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट, तो ए इंटू एल इक्वल टू वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम होता है। यहाँ पर एरिया कितना हो गया मालिक, यहाँ पर एरिया हो गया ए डैश, लेंथ कितना हो गया 2l, ठीक है, एल से एल मर गया, एल से एल मर गया। ठीक है, और हमारा जो एरिया आया वो 2a डैश, मतलब कि जो इस वाले का हमारे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस वाले का क्या होगा, डबल होगा। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होगा, डबल होगा, मतलब इसका एरिया जो है ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, क्योंकि भाई इसकी लेंथ कम है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। अब क्या हम करेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे आर डैश हम निकालना चाहते हैं भाई साहब, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमने कैसे किया था, हमने जो है हाँ लेंथ को यहाँ पर बढ़ाया था तो 2l हो गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ को निकालते हैं, हम निकालेंगे आर डैश। ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू क्या होगा, आर डैश इक्वल टू होगा हमारा रो, हमारा होगा रो ए डैश। ठीक है, सॉरी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। आर डैश में क्या हुआ है, रो इंटू 2l, यहाँ की लेंथ कितनी है 2l है। ठीक है, रो 2l, और क्या हमें देखना है, और हमें देखना है भाई एरिया कितना है यहाँ पर, इस वाले के लिए एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ए डैश, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, हमारा जो ए डैश होगा वो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो ठीक है, हम आर डैश निकाल रहे हैं तो हम ए डैश, अब यहाँ पर ए डैश की जगह हम a/2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा a/2, ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 रो l/a। वाह सर, इट्स वेरी नाइस। यानी अगर इस जब हमारा लेंथ l था तब अगर हमारा रेजिस्टेंस ρl/a है, तो जब हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 ρl/a होगा। अब ध्यान से देखो, ρl/a इक्वल टू r है तो ρl/a इक्वल टू r पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, अगर इसको पूरा तुम देखोगे इस कहानी में क्या आ जाएगा, तुम्हारा जो r होगा वो कितना आ जाएगा, तुम्हारा r आ जाएगा 4, जो तुम्हारा आर डैश है, आर डैश कितना आ जाएगा 4r। समझे, रोयल की जगह हमने क्या किया, रोयल की जगह हम ρl/a की जगह हमने पुट किया, यानी कि जब तुम स्ट्रेच करते हो कंडक्टर को तो उसका लेंथ बढ़ा रहे हो, इसका मतलब स्ट्रेचिंग के कंडीशन में तुम्हारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो r इक्वल टू ρl/a, यानी कि r तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुमने लेंथ बढ़ाई तुम्हारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ये देखो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा। अच्छा ध्यान से देखो, फॉर्मूले से लग रहा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12, कहने का मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर 2 ओम रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो 2 ओम बढ़ेगा लेंथ, 2 मीटर लेंथ, मतलब 2 मीटर ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर देखो तुम r को अगर 1/4 एक थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो 4 गुना भाग रहा है तुम्हारा लेंथ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा एरिया भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, तुम्हारा एरिया पर भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। तुम्हारा ए डैश है a/2 हो जा रहा है ना, यहाँ पर तुम्हारा एरिया हाफ घट भी तो रहा है और लेंथ डबल बढ़ भी रहा है, तो दोनों मिला करके इसकी वजह से तुम्हारा 4 टाइम्स बढ़ गया रेजिस्टेंस। अब समझे बात, चलो इसको नोट करो, आगे एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। और क्या नोट कर ली, टिटिक 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 टिटिक।
मेरी मेरी मैं भी नाचूं मनु तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, स्ट्रेच किया था, यानी कि हमने जो है कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ को घटाएंगे। कैसे, दबा दो, कंप्रेस कर दो। अब भाई किसी भी वायर को तुम कंप्रेस करोगे तो उसका लेंथ घटेगा ही ना। अरे किसी चीज़ को दबाओगे तो अरे स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग आज जाना और तुम जो है एक स्प्रिंग वैसे दबाना, सपक सपक, फिर ये का है जब छोड़ोगे ना ऐसे फॉक से मारेगा, तुम्हारे दोनों हाथ उखड़ के ना बाहर आए तो बताना। ऐसा करना मत, हर चीज़ कंप्रेस नहीं होती, छोड़ने पर वो बदला ले लेती है। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। खरगोश फटा गया, कहाँ चले जा रहे हो तुम, पगला गए हो कैसे, न्यूटन सूटन्स कहाँ ले रहे हो, क्लास 11 में घुस गए। वो मेरा आता है तो क्लास 11 जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। क्या है बोले, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। तुम अपना बता दर्द है तुम्हारा, चलो ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं भाई कि हमको जो है एक वायर दिया गया है। ठीक है, कि हमको जो है एक वायर दे दिया गया, सपोज अ वायर। ठीक है, एक हमको वायर दिया गया जिसकी इनिशियल लेंथ हमको दी गई, हैविंग इनिशियल लेंथ। ठीक है, इनिशियल लेंथ हमारी क्या है उसकी, मतलब जो उसकी शुरुआत की लेंथ थी वो हमारी एल थी, यानी कि जो हमें उसकी शुरुआत की लेंथ दी गई वो हमारी एल थी। फिर हमने क्या किया कि उस वायर को हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, बट आफ्टर कंप्रेशन, उस कंडक्टर को जब कंप्रेस किया है वायर को, उसकी लेंथ एल से L/2 चली गई, घट गई। तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा बट आफ्टर। ठीक है, हम लिखेंगे बट आफ्टर कंप्रेशन। हाँ, उसका क्या हुआ, बट आफ्टर कंप्रेशन क्या हो गया, उसको जब कंप्रेस किया तो इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ थी वो कितनी हो गई। और यार सो बेचारे इतने सभी कैसे कैसे लोग यहाँ पर, और रुक जाओ क्या करोगे यार, ऐसा यहाँ पर लोग होता है, शोर मचाने में था। चलो देखो, हमने क्या किया कि हमने क्या किया, उसको हमने कंप्रेस कर डाला। ठीक है, हमने उसको कंप्रेस किया तो उसकी लेंथ कितनी हुई, बट आफ्टर कंप्रेशन इट्स लेंथ बिकम्स, उसका जो कंप्रेशन करने के बाद वाला लेंथ था वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो गया भाई साहब L/2। कितना हो गया, वो हमारा हो गया L/2, कि भाई उसकी लेंथ हमारी L/2 हो गई। तो उस कंडीशन में हमसे पूछा बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, तो हमसे कहा भाई कि बताओ कितना रेजिस्टेंस पाया जाएगा ऐसे कंडीशंस में, देन फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें ऐसे दे दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंडक्टर बनाएंगे। तो उस कंडक्टर का लेंथ हम L रखेंगे, उसके बाद हम उसे कंप्रेस करेंगे और फिर उसका लेंथ L/2 कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, कंप्रेस करेंगे तो मोटा हो जाएगा, किसी को दबाओगे तो मोटा होगा, खींचोगे तो लंबा होगा। वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे कंडक्टर लिया, मोटा सा छोटा सा तुम्हारी तरह एकदम प्यारा सा। ठीक है, उसका लेंथ हमारा L था। ठीक है, अब इसी कंडक्टर को हमने खींचा दोनों तरफ से, दबाया, सपक 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 सपक, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, सपक 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 सपक, तो क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं यार अभी तो थोड़ा सा लंबा रहेगा ना, चलो कोई नहीं। फिर हमने लिया और छोटा, दबा दोगे तो और छोटा हो जाएगा, छोटू मोटू, तो कितना हो गया, अब इसका लेंथ घट करके L/2 हो गया जब तुमने कंप्रेस कर डाला इसे। ठीक है, इसका कुछ रजिस्टिविटी होगा, मान लो रो है, रजिस्टिविटी तो भैया बढ़ेगी ना घटेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, लेंथ उन पर डिपेंड करता नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं इसका एरिया हमारा है A और इसका एरिया हमारा है A'। ठीक है, इसका एरिया A'। अब भाई सेम कहानी लगा देंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन बोले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन यानी कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, क्योंकि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट ही हमारा वॉल्यूम कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये हमारा होगा ρL/A। ठीक, अब हम लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन, हम लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन, बोले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले शुरुआत में ये कितना है, ये लेंथ कितना है L,
तो ये हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। बाद में हमारा एरिया कितना है, बाद में हमारा एरिया है ए डैश और हमारा लेंथ कितना है L/2। ठीक है, अब क्या होगा, L से L मर गया और हमारा जो एरिया है वो घट गया। वाह, L से L मर गया, एरिया हमारा घट गया। यानी कि हमारा जो इनिशियल एरिया है वो फाइनल एरिया से कम हो गया। एक तरीके से देखो यहाँ पर तो ए और लेंथ का इनवर्स रिलेशन निकल रहा है। एरिया जितना बढ़ाओगे लेंथ उतना घटेगा। देखो लेंथ यहाँ से यहाँ घटा, जब लेंथ जितना घटाओगे एरिया उतना बढ़ेगा। देखो साफ दिख रहा है, शुरुआत का एरिया बाद के एरिया से कम हो रहा, सॉरी हाँ बाद में कम हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ का लेंथ तुम्हारा घट रहा तो यहाँ का एरिया भी तो बढ़ रहा है, विच इम्प्लाइज दैट देखो ए डैश इक्वल टू तुम्हारा कितना है 2a और लेंथ तुम्हारा कितना है, लेंथ तुम्हारा L/2 है तो एरिया तुम्हारा बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, इसको मैंने समझाने के लिए दिया, समझ रहे हो, एरिया तुम्हारा बढ़ रहा है। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, काम करो तुम, इसको हटाओ अभी और यहीं पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। देखो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा R डैश इक्वल टू रो L। ठीक है, क्या जाएगा रो L/2 इंटू ए डैश। ठीक, अब लगाते हैं इसे, कैसे करोगे इसे, तुम लगाओ R डैश इक्वल टू रो L/2, यहाँ का लेंथ कितना है L/2 है तो L/2 और तुम्हारा ए डैश कितना होगा, ए डैश तुम्हारा 2a, 2a ही तो होगा प्यारे बच्चे। तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा आ गया रो L/, तुम्हारा क्या है एरिया, ए डैश का फॉर्मूला 2 2 4a, यानी 4a आ गया। R डैश तुम्हारा कितना आ गया 4a। ठीक है, और तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस कितना है, अगर तुम इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो कितना है, इसका जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो रो L/a है, समझ रहे हो। R डैश कितना है रो L/4a, तो रो L/a यानी कि तुम्हारा जो है ये इतने से इतना, ये तुम्हारा R के बराबर आ रहा है, यानी कि R/4 हो जाएगा, यानी कि R डैश तुम्हारा हो जाएगा R/4। कहने का मतलब कि इस कंडीशन में तुम्हारा रेजिस्टेंस घट रहा है। क्यों भाई, क्योंकि तुमने लेंथ घटा दिया। सीधा दिख रहा है रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच का डायरेक्ट रिलेशन। लेंथ जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, लेंथ जितना घटाओगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा। सर मार्कर ही लेंथ है, मार्कर ही रेजिस्टेंस नहीं, मार्कर तुम्हारा जो है कंडक्टर है, ये इसका लेंथ कुछ और ये जो इसको रोक रहा करंट को रेजिस्टेंस, क्या बोल रहे हो, इसी में समझो तुम। तो क्या हो गया R डैश इक्वल टू R/4, तुम्हारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो घट गया, तुम्हारा फाइनल रेजिस्टेंस घट गया। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए घटा फाइनल रेजिस्टेंस क्योंकि तुम्हारा लेंथ घट गया था, क्योंकि R और L डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। 4 टाइम्स क्यों घटा रेजिस्टेंस, डायरेक्टली है तो मतलब 2 बढ़ाओगे 2 ओमेगा बढ़ेगा रेजिस्टेंस, तो 2 मीटर लेंथ भी बढ़ाओगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 ओमेगा रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब 4 मीटर लेंथ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा एरिया भी तो घट रहा है। ये देखो एरिया तुम्हारा यहाँ बढ़ रहा है तो उसका भी तो कुछ फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। मिटाते हैं, मेरे अपनी खोपड़ी हटा ली है, तुम लिख लो। ठीक, चलो लिख लिए, चलो। तेरा नाम चुन चुन चुन, मेरा नाम मन मन मन, दोनों ठीक है यार। इन क्वेश्चंस को ना एक शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते थे। शॉर्ट फॉर्म मतलब एक फॉर्मूला हमने देखा है कि स्ट्रेचिंग, या फिर तुम वायर को स्ट्रेच करो या फिर वायर को कंप्रेस करो, दोनों कंडीशन में तुम एक फॉर्मूला लगा सकते हो वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करके। शॉर्ट ट्रिक, भैया तुम जो है वायर को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, दोनों केस में ये कहानी लगा सकते हो। क्या लगाओगे, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ठीक है, कंप्रेसिंग की स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ चलो सही, ठीक है। वो क्या होता है, तुम रेजिस्टेंस को लगा दो n² इंटू, क्या लगा दोगे, नहीं जी, तुम क्या करोगे, तुम करोगे भैया n² इंटू L। ठीक है, कि भाई जो तुम्हारी n² है और जो लेंथ की वैल्यू है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे तुम जो है रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है।
है, इसको तुम निकाल सकते हो, समझ रहे हो। एन स्क्वायर लेंगे, सॉरी गलत हो रहा है साइन ना, डंग 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 डंग, हाँ जो तुम्हारी आर डैश होती है, जो तुम्हारी नहीं आर इक्वल टू एन स्क्वायर आर डैश होता है ना, एन स्क्वायर आर सही रहेगा, हाँ एन स्क्वायर आर, जो तुम्हें आर डैश निकालोगे तो एन, यहाँ पर एन क्या है, एन तुम्हारा होता है इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, ठीक है। चलो अब ये पुट करते देखो कैसे निकालते हैं। याद करो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हमने लेंथ को L से 2L किया था, लेंथ बढ़ाया था, तो इनिशियल लेंथ L, फाइनल लेंथ 2L। तो इनिशियल लेंथ यहाँ एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है एन इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ। देखो ये तुम्हारी होती है इनिशियल लेंथ, ठीक है, ये तुम्हारी होती है इनिशियल लेंथ, ये तुम्हारी क्या होती है, ये होती है तुम्हारी फाइनल लेंथ, ये तुम्हारी होती है फाइनल लेंथ, बोले तो फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ कितनी थी हमारी, L थी, फाइनल लेंथ हमारी कितनी थी, 2L थी, रेजिस्टेंस R था, L से L मर गया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर भी तो करोगे, पूरा स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, देखो आ गया, हो ले R इक्वल टू क्या आया, R आ गया, और अपॉन में 2 2 4, देखो मिल गया चुटकियों में। जो इतनी लंबी कहानी खेली थी सीधा पता चल गया कि तुम्हारा रेजिस्टेंस 4 टाइम्स घटेगा। दूसरे कंडीशन में क्या किया था, दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया था, हमारा जो इनिशियल लेंथ था वो L था, फाइनल लेंथ क्या था L/2 था, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इनटू रेजिस्टेंस लगाओ, देखो क्या जाएगा, L स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ये 4 ऊपर आ 2 ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और क्या आ जाएगा इंटू R, अरे क्या गया, ये तुम्हारा आ गया 4R, यानी कि देखो ये भी आ गया कि जब तुमने लेंथ को L/2 कर दिया, सॉरी R डैश, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं कराई, यहाँ पर कैसे कराया हमने, ये हमने L स्क्वायर किया, इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, गुरु कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा तुम, कुछ गड़बड़ होता है, रेजिस्टेंस तो बाद में बढ़ता है, यहाँ R डैश इक्वल टू ये और ले ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, ध्यान समझो कि लेंथ हमने बढ़ाई है, अब अगर लेंथ बढ़ाई है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर R डैश की जगह यहाँ पर R डैश होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, समझ रहे हो, ये देखो ये कुछ, तो हाँ R डैश बाई 4, तो ये हमारा हो गया R डैश, टुक 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 टुक, हाँ अब सही है। अब R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश की हमारी वैल्यू आ जाएगी, R डैश की हमारी वैल्यू आएगी R/4, हाँ अब सही है भाई, तो ये होगा R डैश मतलब बाद वाली, R पहले वाली, समझ रहे हो कि हमने लेंथ को जो है, क्योंकि देखो यार जब तुम लेंथ को यहाँ पर क्या किया, लेंथ को तुमने 2L बढ़ाया, तो यहाँ R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश की वैल्यू आएगी तुम्हारी 4R, अब सही है कि भाई अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, वही मैं कहूँ यार क्या गड़बड़ी कर दी है हम लोगों ने, भाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R डैश ही होगा, समझ रहे हो, वैसा कहानी बनाओगे तो ऐसा ही तो कुछ निकल के आएगा ना, सही से वही मैं कहा यार कैसे कर रहे हैं सर आँखें, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा N स्क्वायर R डैश हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा R डैश क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ को घटाया है तो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी जो है क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हमारा बाद में घटेगा ही, तो हाँ ये शॉर्ट ट्रिक हम देख सकते हैं कि R डैश यहाँ पर R/4 आ गया, जब हमने जो है लेंथ को घटाया तो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस था वो भी घटेगा ही ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई ये था हमारा टॉपिक, मैं हटता हूँ, खोपड़ी हटाता हूँ और तुम इसे नोट कर लो जल्दी से, जल्दी रे बाबा जल्दी, हटे है नोट कर लिए, चलो ठीक है, चलो अब हम जल्दी से ना एरिया वाले क्वेश्चन भी लगाते हैं कि वो एरिया को घटाते बढ़ाते हैं।
उसको सिंपल लेंगे, लिखेंगे नहीं। मान लो कोई तुम्हारे पास ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे तुम एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, ऐसे कंडक्टर लिए, मान लो इसका कुछ रो है, ठीक है, और इसका कुछ क्या होगा, वहां पर हम क्या करते थे, लेंथ को बढ़ाते घटाते थे। मान लेते हैं इसका एरिया ए है, फिर यहाँ आए, सपक 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 सपक, इसकी कुछ रजिस्टिविटी ले ली, और इसका एरिया हम क्या किए, घटा दिए, ठीक है, इसका एरिया हम घटा दिए, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने मान ली एल, और इसकी लेंथ हमको एल डैश दे दिया। अब एल निकाल के सारी कहानी खेलेंगे, इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ एल डैश। चलो फिर इसके लिए हम ले लेते हैं आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस हमने आर मान ली और इसकी रेजिस्टेंस हमने आर डैश मान ली, ठीक। अब निकालेंगे, चलो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, खत्म हो गया इसका। तो अब इस कंडीशन में क्या हम लिखेंगे, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए बाई 2 हो जाएगा, यही होगा ना। अब 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रो एल डैश, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 रो एल डैश, 2 रो एल डैश। कुछ कहानी गड़बड़ हो रही है क्या यार, रुको 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 रुको, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगाए ही नहीं, रुक जाओ, वॉल्यूम कंजर्वेशन फॉर्मूला लगाते हैं, वहां से एरिया की वैल्यू निकालते हैं, समझे, क्योंकि देखो वेरिएबल डिफरेंट आ रहा है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ए इंटू एल, ए इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू एल, ए बाई 2 इंटू एल डैश, यही होगा। अब क्या होगा, अब हमारा एरिया से एरिया खत्म होगा और एल डैश हमारा हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो एल डैश हमारा 2l हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि हमारा एरिया घटाओगे तो सही सी बात है तुम्हारी लेंथ बढ़ेगी। हाँ अब लगाते हैं यहाँ से पुट करके। अब अगर हम देखें तो आर डैश कितना होगा, आर डैश हमारा हो जाएगा रो एल डैश की वैल्यू 2l पुट कर देते हैं, तो 2l रो एल बाई ए, एरिया कितना है हमारा, एरिया भी इसका हमारा घटा है, कितना है, ए बाई 2 है, तो ए बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाई ए, विच अगेन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, विच, जिससे हम देख सकते हैं कि अगर तुम्हारा रो एल बाई ए की वैल्यू आर है तो ये तो तुम्हारी जो है आर के बराबर हो जाएगी, यानी जो तुम्हारा आर डैश है वो कितना हो गया, 4r हो गया। 4r कहने का मतलब कि जब हम एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, यही कंडीशन। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम्हारा रेजिस्टेंस R इक्वल टू रोयल बाई ए था, लेकिन और R की वैल्यू थी, जैसे ही तुमने एरिया को A से A बाई 2 किया तुम्हारा R डैश बढ़ गया, इस रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ा। क्यों भाई, क्योंकि लेंथ यहाँ पर कितनी हो रही है, L डैश तुम्हारी बढ़ रही है 2L और ट्वाइस तुम्हारा एरिया भी बढ़ रहा है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। यानी तुम क्रॉस सेक्शन के एरिया को जितना ही घटाओगे तुम्हारा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया भाई पूरी कहानी। ये हम इसको कैसे देख सकते हैं, हमने L को L बाई 2, L से हमने L डैश लिया, एरिया को हमने घटाया तो ऐसा हुआ। अब हम एरिया को बढ़ाते हैं इसी जगह पर, ठीक है, हम एरिया को बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, एरिया को यहाँ बढ़ा दिया, 2a कर दिया। अब कहानी देखते हैं क्या होगा, फिर से वही r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू हमें ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल है ना ये हमारा, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, वही कहानी खेलेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें फिर से वही वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो शुरुआत का वॉल्यूम कितना, a इंटू एल, ए इंटू एल, बाद का वॉल्यूम 2a इंटू एल डैश, क्योंकि भाई तुम्हारा एरिया 2 टाइम्स बढ़ रहा है यहाँ पर, ओ माँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर भैंस हो क्या, शायद, वैसे मेरी भैंस बीमार थी कल, मुझे याद आ गया इस बात से, और शायद उसकी आदत गई हो मुझ में, जो मैं भैंस की तरह ढकार मारता हूँ, क्या पता, नहीं सर अब जानवर। चलो हटाओ, तो हमारा ए से ए मरेगा, ए से हमारा मर गया, ए से ए, तो हमारा जो एल हुआ वो कितना हो गया, 2l डैश, यानी कि एल की वैल्यू, एल डैश की वैल्यू यहाँ से आई l बाई 2, एल डैश की वैल्यू a बाई 2,
अब अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए होगा, ठीक है, यही होगा ना, रो एल बाई ए। तो अब क्या करोगे मालिक, एक चीज देखो कि तुम्हारा जो एल डैश था, देखो, और ये आर डैश, ठीक, वहां लिखा था ना आर डैश वगैरह कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर डैश की रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल बाई टू, एल बाई टू, और ए की वैल्यू, एरिया भी तुम्हारा 2a है, तो काम करो 2 यहाँ 2 एल। अब देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मानी कि मतलब रो एल बाई ए, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, अगर इसकी जगह देखो तो रो एल बाई ए की जगह तुम लिख सकते हो आर, तो आर डैश तुम्हारा आ गया, क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, रो एल बाई ए की जगह आर रख दो, तो आर बाई 2 आर बाई 4। यानी यहां पर देख रहे हो, एरिया को तुमने जब बढ़ाया, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया, जैसे ही तुमने क्रॉस सेक्शन के एरिया को 2a किया, ए से 2a, तुम्हारा रेजिस्टेंस 4 टाइम्स घटा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो लेंथ था वो भी हाफ घटा और एरिया 2 टाइम्स बढ़ा, इसकी वजह से 4 टाइम्स तुम्हारा रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज किया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस तुम्हारा घट गया क्योंकि एरिया बढ़ गया। समझ रहे हो, ये सारी तुम्हारी कहानी थी, नोट करो, मैं इसे हटा दूं। समझ रहे हो, पूरी कहानी समझो। जो पूरी कहानी का तात्पर्य निकला वो यही निकला कि अगर कोई किसी कंडक्टर का एरिया, जब तुम इस मान लो ये कुचुक 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 कुचुक, अगर इसका तुम मान लो, इन दो कंडक्टर्स हैं, एरिया अगर तुम घटा दोगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, अगर लेंथ को तुम घटा दोगे रेजिस्टेंस तुम्हारा घट जाएगा। कहने का मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। लेकिन सर 4 टाइम्स क्यों बढ़ जा रहा था, घट जा रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज करता था तो एरिया भी तुम्हारा हाफ टाइम्स डिक्रीज कर जाता था, जिसकी वजह से आर जो तुम्हारा था आर बाई 4 इंक्रीज या डिक्रीज करता था, इस वजह से। समझ लो। तो भाई ये सारी आज प्यारी प्यारी कहानी देखी, और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला तो याद ही रखना भाई, क्या हमने पढ़ा था, m/n e² टाउ, ठीक है, और भी कुछ था यार, क्या था वो, ये था l/a। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, बहुत ही खूबसूरत अगले लेक्चर्स में, या फिर अभी तो और भी टॉपिक है ठीक है। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहां हमने रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन सीरीज लाया, 4 से 5 न्यूमेरिकल किए। उम्मीद है मज़ा आया होगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी, कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग। तो इसके बाद हम एक नया लेक्चर, इसके बाद हम रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ट एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक लाएंगे। तो अभी करंट बहुत कुछ बचा है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।